दोस्तों नमस्कार। मैं आज ढोरिया गांव आया हूं और ढोरिया गांव में जिसके घर में हूं आप वे स्वयं अपना परिचय देंगे, उनके परिवार का परिचय देंगे और ढोरिया गांव के बारे में जो बताएंगे, इनकी रिश्तेदारी के बारे में बताएंगे। तो मैं आपको ले चलता हूं। श्रीमान, अपना नाम बता दीजिए। पंकज जी गोजा। पंकज गोजा। आपके पापा का नाम क्या है? प्रभुलाल जी गोजा। प्रभुलाल जी गोजा। सर, पापा के कितने भाई हैं? पापा के चार भाई हैं। तो प्रभुलाल जी गोजा ने तो कहाँ शादी की? लांगच। लांगच, ननिहाल आपका लांगच है। किस परिवार से है? दात्या परिवार। दातिया परिवार से। आपके मामा जो दातिया है। हाँ। ठीक है। सर, आपके बड़े पापा जो है, उन आपके पापा के 3 भाई और हैं। हाँ। तो उन भाइयों के नाम बता दीजिए, उनकी पत्नियों के नाम बता दीजिए और वो उन्होंने कहाँ कहाँ शादी करी वो बता दीजिए। सबसे बड़े तो है शंभूलाल जी, जी। जो उन्होंने शादी की करेड़ा, राजा जी करेड़ा। जी। उनके बाद है वापिस जी अपने अंबालाल जी, जी। तीनों की श्रीपुरा। शिवपुरा, ये एमपी के अंदर। हाँ, रतनगढ़ से आगे। रतनगढ़ से आगे। हाँ। ठीक है। और उसके बाद शादी की मेरे एक और बड़ा पापा उदयपुर उम्बाड़ा। उमरडा। हाँ। ठीक ये 4 है, चारों ने। है, ये बताइए। ठीक है सर। अब ये बता दीजिए, आप ये जो ढोरिया गांव है, ढोरिया गांव तहसील तो पड़ती है आपकी निम्बाड़ा। हाँ। और पंचायत समिति पड़ेगी ढोरिया ही है। हाँ। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी रिश्तेदारियाँ जो आपने अपने भाइयों की तो बताया, अपने पिता और उनके भाइयों की बता दी, इसके अलावा आपकी रिश्तेदारियाँ आपके बहनों की और अन्य आपके परिवार में लोग हैं, उनकी कहाँ कहाँ तक है? जैसे मेरा ससुराल है दाबड़ा कला। दाबड़ा कला। रतनगढ़ घाटे से ऊपर। जी। वहाँ है, वो छाता परिवार है। जी। और मेरी सिस्टर की अभी जो शादी की उदयपुर सुंदरवास में। सुंदरबास में। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो ताल देवगढ़ ताल लसानी। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और वो दातिया। दातिया परिवार में। और अपनी आसपास की रिश्तेदारियाँ, जैसे इस गांव में कितने परिवार है आपके? मेरे बुआसा है, जैसे बड़े बुआसा थे मेरे जी। वो राजा जी करेड़े। अच्छा, राजा जी करेड़ा। उनसे वो स्वर्गवास हो गया उनका तो। हाँ। उनसे छोटे जो खड़ी बावड़ी चित्तौड़गढ़। खड़ी बावड़ी चित्तौड़ के पास ही। ये तो किले के पीछे है। हाँ, वही ये मनोहरी भाई आपके क्या लगते हैं? वो बुआसा ही हैं? बुआसा है हमारा। हाँ, मनोहरी भाई के यहाँ तो मैं गया हूँ भाई, परसों गया हूँ। हाँ। ठीक बुआसा है। है। तो खड़ी बावड़ी के अलावा ये तो होगी आपकी रिश्तेदारियाँ। अब जैसे हमारे बेल्ट में सबसे पास गांव है कचरा खेड़ी। कचरिया हाँ, खेड़ी। यहाँ हसड़ा और बादल परिवार रहता है। हसड़ा क्या हुआ संख्या में? हसड़ा के घर है कम से कम 5-7 घर है। 5-7 घर है। हाँ, बादल के एक घर ही है। एक घर ही है। हाँ। सुरेंद्र वो बाबू। साटोला के हैं, यहीं रहते हैं मतलब। अच्छा, ये साटोला भी आपके आसपास है क्या? ये करचू, हाँ, पास ही 20 किलोमीटर दूर है। किस रोड पे है? अभी हम जैसे जाएंगे डायरेक्ट, सबसे पहले गांव आएगा अपना बम्बोरी। यहाँ पे अपने 2-3 घर है। बम्बोरी कहाँ है? यहाँ तो आगे। इसी रोड पे? इसी रोड पे, कहीं नहीं छोड़ना, उससे आएगा जलोदा। हाईवे पे ही है वो? हाँ, हाँ। तो ये निकुम से आगे है कि पहले है? ये अपने उधर नहीं जाना है, तो अपने को इधर से जाना है। बड़ी शादी के 2 रास्ते हैं। इधर से कौन सा रास्ता है? बढ़िया कंप्लीट रोड है, मेगा हाईवे है। मेगा हाईवे। तो आप निम्बाड़ा वाला कह रहे हो, उस रोड पे जाना पड़ेगा? निम्बाड़ा को कचरे खेड़ी में मीटर। ये बस स्टैंड है ना अपने, जी। यहाँ से बोर्ड लगा हुआ है बड़ा, अच्छा, बड़ी शादी। बड़ी सालड़ी। तो इसी रोड पे आएगा कचरिया के, वो क्या नाम है, कचरा खेड़ी आएगा? नहीं इस पे कौन सा आएगा एक तो? नहीं, पहले इधर जाएंगे बड़ी शादी की तरफ। जी। तो इधर आएगा सबसे पहले अपने बम्बोरी। बम्बोरी। उसके बाद आएगा अपने जलोदा जाकिर। हाँ, चलो तो अपने दमामी है वहाँ पे? हाँ है, 10 घर है वो। 10 घर है? 10 घर। अच्छा। और तो अपने आगे बड़ी शादी में साटोला में है। तो सर ये 4-5 गांव ही लगते हैं आपके? हाँ, और ये अगर इधर जाएंगे ना बदेसर की तरफ जाएंगे तो इधर भी है घर। बदेसर में एक तो आवरी माता में है। और माता हो गया होगा आपके। और कौन सा? हाँ, वो बदेसर है, अमरपुरा है। हाँ, गंठेड़ी है। गंठेड़ी। गंठेड़ी में तो शायद 2 घर ही है। नहीं, 3-4 घर है, एक ही परिवार के? एक ही परिवार के। बदेसर में है 2-4। बदेसर में तो कौन है? वो गोजा थोड़ी है? काटा परिवार है, काटा परिवार है। जी जी जी। तो ये बताइए सर, ये जो गंठेड़ी है ना, ये गंठेड़ी में कौन सी गोत्र बताई आपने? ये
काटा ही काठा से काठा काठा काटा ही से सारे काठा ही है। हाँ। और इनकी जगह कितने घर है वहाँ पे? 5-7 घर है। 5-7 घर है, मतलब 30-40 लोग हैं। हम्म। ठीक है सर। और उसके बाद इसके आसपास और कुछ गांव बचा है जहाँ पे मम्मी रहते हैं? इधर है चलिया है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कौन सा? चलिया है, चलिया है। अमरपुर ये करासन खेड़ो है। नहीं नहीं, चलिया किस में आता है ये? चलिया आता है निम्बाड़ा में? निम्बाड़ा तहसील में आता है। और यहाँ से कितना 10 किलोमीटर है? 10-12 किलोमीटर। तो अब निम्बाड़ा से पहले है या बाद में है? वो थोड़ा अंदर है, लेसड़ा आएगा बदेसर रोड पे। हाँ इधर से बदेसर जाएंगे ना, जी। लेसड़ा से धनोरा होके फिर आगे गाँव है, थोड़ा अंदर माइंसो के अंदर होके जाना पड़ता और बाप है, रे, अंदर जाना। तो रास्ता खराब होगा? रास्ता तो ठीक है पर बढ़िया है रास्ता, मेगा हाईवे बना है अभी। हैं? हाँ, पर यही है कि अंदर गांव में थोड़ा तो वहाँ कितने घर होंगे? एक एक घर के लिए तो क्या जाना है। वही आप बता दो कौन सी गोत्र है वहाँ पे? कोई गोजा। गोजे ही है? आपका ही है मतलब वो? हाँ, ठीक है। इसके इधर तो बता दिए सर। और आसपास कोई है गांव जहाँ बच गया हो आपका? और तो ये है एक और ये कौन सा? बम्बोरी से जस्ट 2 किलोमीटर आगे हड़मतिया। हड़मतिया। तो कुंडाल भी है? नहीं हड़मतिया मोड़। हाँ हड़मतिया जागिर। जागीर हड़मतिया जागीर में है अपने कितने घर? 2-3 घर है। 3 घर किस गोत्र के हैं? अंकल किसी गोद का है। हड़मतिया अंकल किसी गोद का है। पुष्कर अंकल किसी गोद का है। कशा ये छाता। छाता परिवार है। ठीक है। अब सर मुझे आप ये बता दीजिए, यहाँ आपके आसपास के 10 गांव में या 12 गांव में जो भी हो रहे हैं, क्या लमसम जनसंख्या मान लें दमामियों की? 500, 1000, 300? 300 के लमसम 300 होंगे 250। ये सारे गांव मिलाकर? ये 10-15 गांव पकड़ेंगे तब जाके 250 या 300 होंगे। 250 आदमी 300 ऊपर भी नीरी भी जाए। नहीं मिले। ये हादड़ी ये सब ये अलग है छोटे वो छोटे साधन तो अलग ही तहसील है। छोटे सागड़ी दूर है यहाँ से? 40 किलोमीटर दूर। 40 किलोमीटर दूर है? नहीं तहसील मैं अलग है। अच्छा अब ये बड़ा तहसील की बात करो तो आप मान लो केवल 200-250 आदमी 200-250। अब ये सर थोड़ा सा मेरा संशय है, निम्बाड़ा में अपने घर है क्या? नहीं है। एक भी घर नहीं है? कोई किराए रहता है नहीं नौकरी पैसे वाला वहाँ बात नहीं, जिम्मेदारी थोड़ी आप जिनका खुद का मकान हो? नहीं नहीं नहीं। एक भी घर नहीं है? तो सीमेंट फैक्ट्री में होंगे तो वो बाहर वाले होंगे हाँ ना तो नौकरियां वाला। और इसका आपसे कोई परिचय नहीं होगा। चलो ठीक है सर, मुझे अब ये बता दीजिए आप आपकी जो है इस चित्तौड़ के अंदर 3 धरोहर है। एक तो छात्रावास है, हाँ एक धर्मशाला है, हाँ। और एक जो है बांसी में क्या बना हुआ है वहाँ पे भी कुछ है? धर्मशाला ही है। धर्मशाला ही है। तो ये 3 धरोहर है। भाई साहब अपने इस चित्तौड़ के अंदर कम से कम 30,000 लोग हैं। ठीक है। मैंने चैनल के माध्यम से अपील की है, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपील कीजिए कि जैसे धर्मशाला में भी अभी काम बाकी है, छात्रावास में भी काम बाकी है, तो बांसी में भी काम बाकी है। ठीक है। अगर 30,000 लोग एक महीने का 500 रुपये यदि दे देते हैं तो ये बता दीजिए कम से कम 30 × 5 यानी कि 1.5 करोड़ रुपया होता है। हाँ, सही बात। ठीक है। 1.5 करोड़ रुपए भी नहीं माने आप, कम से कम महीने के 50 लाख रुपए मिल जाए तो ये हमारी सारी धर्मशाला क्या हो जाएगी? रेडी हो जाएगी। और देखो जहाँ तक मुझे जानकारी है छात्रावास में अभी ज़मीन छूटी हुई है और उसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ। अगर वो यदि कंप्लीट हो जाती है तो शायद इस राजस्थान में चित्तौड़ सबसे आगे होगा। इतनी बड़ी ज़मीन किसी को भी सरकार ने नहीं दे रखी है जितनी चित्तौड़ के अंदर दमामे को दे रखी है। ठीक है। तो क्या आप जनता से अपील कर सकते हैं कि यदि आप प्रति माह 300 रुपये ही दे दो, ठीक है, तो 300 रुपये के हिसाब से भी 90 लाख रुपए महीने के होते हैं। सही बात है। ठीक है। आपके 300 रुपये मायना नहीं रखते पर 90 लाख रुपए मायना रखते हैं। तो क्या आप समाज से ये बात कहेंगे? बिल्कुल, सब आगे आए और अपना जो भी है मतदान में पूरा सहयोग करें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। भाई साहब
जैसे आज मुसलमान हैं, चाहे कितना ही गरीब क्यों नहीं हो, वो 5 रुपये 10 रुपये धर्म के नाम के देता है, तभी आज इतनी मस्जिदें तैयार हो गई। ठीक है। और हमारे पास तो ज़मीन है, ज़मीन खरीदनी नहीं है, तो क्या ये धर्म के नाम समाज के लिए, विकास के लिए आप 10 रुपये या 15 रुपये रोज़ के निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। ज़्यादा खर्चा तो नहीं है ये, इतना तो दे ही सकते हैं। दूसरी बात ये है साहब कि आज हम यदि सामूहिक विवाह करते हैं, क्या सामूहिक विवाह में विश्वास करते हो नहीं करते हो? करते हो। तो सामूहिक विवाह में एक जोड़े को सरकार 50-50 हज़ार रुपये यानी कि 1 लाख रुपए देती है। ठीक है। और यदि हमारे पूरे एरिया में साल या 2 साल में हर बार सामूहिक विवाह होते हैं तो 40-50 जोड़े बन जाते हैं, और 50 जोड़े का मतलब 50 लाख रुपए तो सरकार दे रही है। ठीक है। तो क्या 50 लाख में अच्छा ब्याह नहीं हो सकता है? बढ़िया हो सकता है ना। तो क्या जनता से अपना अपील कर सकते हैं कि दमामी जितने भी है अपने घर में ब्याह ना करके सामूहिक विवाह में करें, ताकि जो सरकार पैसा दे रही है और जो समाज के लोग दानदाता पैसा देते हैं उससे कम से कम 70-80 लाख रुपए में तो बहुत बड़ी शादी हो जाएगी। तो क्या ऐसा होना चाहिए? सही बात है। सही बात है ना। तो ऐसा करें कि नहीं करें अपन? आप सहयोग करोगे? हाँ, पूरी समाज को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। पूरी समाज को जागरूक होना पड़ेगा। तो भाई ये चैनल समाज को जागरूक करने के लिए बनाया है। ठीक है भैया। तो क्या नाम बताया अपना? पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे समय दिया। सवेरे सवेरे मैंने भी आपको परेशान किया और डिस्टर्ब किया मैंने। हाँ, पर मैं ज़रूर ये चाहता हूँ कि मैं हमारे, देखो पंकज जी, कम से कम 25 लाख लोग हैं। कितने? 25 लाख लोग। यदि आज 5 लाख लोग भी इकट्ठे होकर कई अधिवेशन करें तो हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, सरकार हमारे पास आएगी। सही बात है। नहीं आएगी। और 5 लाख लोग जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं सरकार को उस समाज की बात सुननी पड़ेगी। ठीक है। तो हमारी एक इच्छा है कि राजस्थान सरकार में जितने भी विद्यालय बने हुए हैं, 8वीं 10वीं 12वीं कॉलेज, विश्वविद्यालय, मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी विद्यालय, इन सब में एक संगीत टीचर की पोस्ट नहीं है। नहीं है ना। तो क्या हमारा समाज इकट्ठा होकर हमारे जो विधायक है 2, उनके सामने ये बात रख सकता है कि आप कम से कम सदन में बैठकर दमामियों के लिए, नंगारचों के लिए, ढोलियों के लिए एक पोस्ट क्रिएट करो एक विद्यालय में, तो हमारे 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज मैं बताऊँ आपको, आप यदि कोई ढोल बजाते हो या राती जगह करते हो या शादी ब्याह में जाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार मिल जाएंगे। हाँ, और क्या? इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि अध्यापक बन गया तो उसको 50 से 60 हज़ार रुपये तो महीने के मिलेंगे। इज्जत मिलेगी, छुट्टियाँ मिलेगी और पेंशन मिलेगी। तो क्या हमारे दमामी समाज को इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए ना। तो सर हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि आप हमारे इस चैनल को लोगों को बताएं, लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं और लोगों को जोड़ें ताकि हम हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकें। ठीक है भैया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।